हेलो, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके संबंध में हम कम ही पढ़ पाते हैं, वह है बलाघात। ये बलाघात क्या कहलाता है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए हम बलाघात क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे कि नंबर 1 बलाघात क्या है, नंबर 2 बलाघात से कैसे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, मतलब जो बलाघात जब हम का प्रयोग करते हैं तो कैसे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। बलाघात के कौन कौन से भेद हैं, अक्षर या वर्ण बलाघात क्या कहलाते हैं, शब्द बलाघात क्या कहलाते हैं और वाक्य बलाघात क्या कहलाते हैं। अक्षर बलाघात जैसे नाम से ही है कि जब किसी पर्टिकुलर अक्षर पर या वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है तो वह अक्षर बलाघात। शब्द बलाघात मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वो शब्द बलाघात। और वाक्य बलाघात जब किसी वाक्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वाक्य बलाघात। विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। बलाघात 2 शब्दों से मिलकर बना है। बलाघात के संबंध में देखें कि बलाघात 2 शब्दों से मिलकर बना है। बल धन आघात, अर्थात उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देने को बलाघात या स्वराघात भी कहते हैं। बलाघात और स्वराघात दोनों एक ही है, तो बलाघात या स्वराघात कहते हैं। अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी पर्टिकुलर वर्ण पर, अक्षर पर या वाक्य पर जब हम बल देकर बोलते हैं तो वो बलाघात कहलाता है। अब आगे देखेंगे, बलाघात में जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता। कभी किसी वाक्य के किसी एक शब्द पर तो कभी दूसरे शब्द पर, और शब्द में भी कभी किसी एक अक्षर पर या कभी दूसरे अक्षर पर बल अधिक होता है। उच्चारण के इसी गुण को बलाघात कहते हैं। अर्थात जब हम किसी बात को बोलते हैं तो जिस वर्ण पर, शब्द पर या वाक्य पर जब हम बल देते हैं तो वो बलाघात कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम कि सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं कि श्याम ही खाना खा रहा है, लेकिन यदि हम इसे ऐसा बोलें श्याम ही खाना खा रहा है, अर्थात यहाँ पर श्याम शब्द पर जब ज़्यादा बल दे दिया जाए तो अर्थ होगा कि कोई और नहीं, जो खाना खा रहा है वह श्याम ही है। तो यहाँ पर ये श्याम पर जब ज़्यादा जोर देकर बोल दिया गया है तो ये एक बलाघात का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम बलाघात के भेद। किस भाषा के विभिन्न स्तरों पर बलाघात के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 अक्षर या वर्ण बलाघात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें किसी अक्षर पर या वर्ण पर ज़्यादा बल देकर बोला जाता है। दूसरा है शब्द बलाघात, इसका अर्थ है कि शब्द पर ज़्यादा जोर देकर बोला जाएगा तो वो शब्द बलाघात होगा। और तीसरा है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात मतलब जिसमें आश्चर्य के कारण, प्रश्न के कारण, आज्ञा के कारण, क्रोध के कारण किसी वाक्य पर ज़्यादा बल देकर बोला जाता है तो वो वाक्य बलाघात कहलाता है। वैसे कुछ विद्वानों ने ध्वनि बलाघात भी बताया है और नेट पर भी ये है कि ध्वनि बलाघात एक उदाहरण बलाघात के भेद में आया है। पर ध्वनि बलाघात में अक्षर, शब्द या वाक्य शामिल होते हैं। अगर जब हम ध्वनि निकालेंगे उसमें कोई ना कोई अक्षर बोलेंगे, कोई ना कोई शब्द या वाक्य बोलेंगे, इसलिए इसके भेद को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो बलाघात के प्रमुख 3 हैं और कई जगह ध्वनि बलाघात भी एक और चौथा प्रकार भी बताया गया है। आगे हम देखेंगे अब अक्षर या वर्ण बलाघात क्या कहलाता है। जब बलाघात अक्षर पर हो या किसी वर्ण पर हो तो उसे अक्षर बलाघात या वर्ण बलाघात कहते हैं। सामान्य तौर पर 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्ण का शब्द होता है और शब्द में किसी एक अक्षर या वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे अक्षर बलाघात कहते हैं। अर्थात पर्टिकुलर किसी एक अक्षर पर जब हम ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं तो वो अक्षर बलाघात कहलाता है। जैसे तू कार चला, इस वाक्य में तू शब्द पर ज़्यादा जोर देकर जब हम बोलते हैं कि तू कार चला
तो ये तू बलाघात हो गया और इसका अर्थ कोई और कार नहीं, केवल तुम ही कार चलाओगे। दूसरा अगर देखें उदाहरण में कि कैसे अक्षर बलाघात में अगर जब हम जोड़ देते हैं, वो जोड़ देकर बलाघात का प्रयोग करते हैं तो अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। बलाघात में अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है देखेंगे कि जैसे मैं सामान्य तौर पर वह पिट गया, पिट गया का अर्थात उसे किसी और व्यक्ति ने मारा है। लेकिन जब पा पर हम ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं वह पीट गया, तो इसका अर्थ होगा कि किसी और ने नहीं बल्कि व्यक्ति ने स्वयं दूसरों को मारा है। इसी तरह वह लुट गया, वह लूट गया, लुट गया मतलब स्वयं लुट गया, और लूट गया मतलब किसी और को उन्होंने लूट लिया। इसी तरह दिन और दीन, दिन मतलब सुबह का समय, और दीन दा पे जब हम ज़्यादा जोर देकर बोलते कि दीन, तो उसका अर्थ होता है गरीब। तो इस तरह से ये वर्ण बलाघात या अक्षर बलाघात के प्रमुख उदाहरण आपको बताया है। आगे देखेंगे हम शब्द बलाघात क्या होता है। जब बलाघात शब्द पर हो तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। सामान्य तौर पर वाक्य में सभी शब्दों पर समान बल लगाया जाता है। समान तौर पर देखेंगे हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो सभी शब्दों पर समान बल लगते हैं, लेकिन उसके किसी एक शब्द पर विशेष बल लगाकर जब हम बोलते हैं तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। उदाहरण देखेंगे कि अगर सामान्य रूप से बोला जाए कि श्याम ही खाना खा रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि श्याम ही खाना खा रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि श्याम ही खाना खा रहा है, अर्थात श्याम शब्द पर जब हम बल लेकर बोलते हैं तो अर्थात कोई और नहीं, जो खाना खा रहा है वो श्याम ही है। बलाघात बोलते समय किसी एक शब्द पर अधिक बल देने में अर्थ में भी कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण इसका है कि उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। यहाँ पर अगर हमने खिड़की शब्द पर ज़्यादा जोर दे दिया तो उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। मैं खिड़की शब्द पर बल दिया गया है, इसका अर्थ होगा कि उसे एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें खिड़कियाँ हो। यह एक या खिड़की अधिक हो सकती है, अर्थात जो कमरा चाहिए उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी खिड़की है तो वह ठीक है। लेकिन दूसरा वाक्य देखें, उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक शब्द पर जोर दे दिया गया, उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। तो उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए अर्थात उसे कमरा तो चाहिए, लेकिन कैसा कमरा चाहिए जिसमें केवल एक खिड़की हो। तो इस तरह से अगर शब्द में भी किसी पर्टिकुलर शब्द पर ज़्यादा जोर देकर हम बोल देते हैं तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे देखेंगे हम वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात प्रायः बोलते समय सभी बातों पर समान रूप से बल पड़ता है। प्रायः जब हम बात बोलते हैं तो सभी बातों पर समान रूप से बल पड़ता है, किंतु कभी आश्चर्य, भावावेश, आज्ञा, प्रश्न, क्रोध आदि के से भी संबंधित कुछ वाक्य अपने आसपास के वाक्य से अधिक जोर देकर बोल देते हैं, उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि पहले वाक्य के साथ मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि उसने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ, तो पिताजी ने क्रोध से कहा चले जाओ, अब वापस मत आना। अर्थात यहाँ पर यह वाक्य बलाघात का एक उदाहरण है। दूसरा, पिताजी मैं अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने जाऊँ, नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो। अर्थात यहाँ पर आज्ञा का ज़्यादा दिया गया है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, लेकिन इसे जब बल देकर बोला जाए अर्थात अधिकारपूर्वक और आज्ञा देकर बोला जाए तो ये वाक्य बलाघात का बड़ा सुंदर उदाहरण है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।